22 जनवरी साल 2024 अयोध्या में एक बहुत ही हिस्टोरिक इवेंट होने वाला है, जिसमें इंडिया के प्राइम मिनिस्टर श्री नरेंद्र मोदी, यूपी के चीफ मिनिस्टर, आरएसएस के चीफ मोहन भागवत और कई सारे पॉलिटिशियन, एक्टर, इंडस्ट्रियलिस्ट और संत और अलग अलग देशों के 100 से ज्यादा रिप्रेजेंटेटिव अयोध्या राम मंदिर कॉन्सिक्रेशन सेरेमनी में मौजूद होंगे। टेम्पल की ट्रस्ट के अकॉर्डिंग इस सेरेमनी को 7000 के आसपास लोग अटेंड करने वाले हैं और इस सेरेमनी में भगवान श्री राम की मूर्ति को 12:20 पर प्राइम मिनिस्टर नरेंद्र मोदी इंस्टॉल करेंगे। इस दौरान हिंदुइज्म से जुड़े 121 आचार्य वैदिक मंत्रों का उच्चारण करेंगे। लोगों के मन में भगवान श्री राम की इमेज एक आदर्श बेटा, एक आदर्श राजा और एक आदर्श पति के रूप में है। अयोध्या में राम मंदिर बनने की जर्नी बहुत आसान नहीं थी। इस डिस्प्यूट ने भारत की पॉलिटिक्स और सोसाइटी को बहुत ज्यादा प्रभावित किया। तो इस वीडियो में हम बाबरी मस्जिद के बनने से लेकर राम मंदिर के बनने तक की उस जर्नी को देखेंगे। 22nd January is when Modi prays before an idol of the Hindu god Ram for the opening of the Ram temple. रामायण को 7 सेंचुरी से 4 सेंचुरी ईसा पूर्व में लिखा गया था। कुछ सोर्सेस ये भी कहते हैं कि ये नंबर 7 सेंचुरी ईसा पूर्व से लेके 3 सेंचुरी ईसा पूर्व हो सकता है, जिसे ऋषि वाल्मीकि ने संस्कृत लैंग्वेज में लिखा था। रामायण में कुल 7 कांड, 500 चैप्टर और 24,000 वर्सेस हैं। उसमें पहला कांड बाल कांड है। इस कांड में भगवान श्री राम के जन्म और उनके भाइयों के जन्म के बारे में बताया जाता है और उसके साथ साथ ये बताया जाता है उनका बचपन किस तरीके से बीता और माता सीता से उनके विवाह के बारे में भी बताया गया है। दूसरा अयोध्या कांड, तीसरा अरण्य कांड, चौथा किष्किंधा कांड, 5वां सुंदर कांड, 6ठा युद्ध कांड और 7वां उत्तर कांड। लेकिन ऐसा नहीं है कि रामायण सिर्फ एक ही टेक्स्ट है, लेकिन रामायण के कई और वर्जन है जो अलग अलग भाषाओं में है, जिनकी संख्या 300 के आसपास है। और इस रामायण को तमिल भाषा, तेलुगु, कन्नड़, मलयालम, हिंदी और बंगाली में लिखा गया है, जो कि पोयम या ड्रामा की फॉर्म में है। और इन सभी रामायण में सबसे पुराना वाल्मीकि द्वारा लिखा गया रामायण है। रामायण एपिक का एक और फॉर्म है अध्यात्म रामायण, जो कि ब्रह्मांड पुराण का एक पार्ट है। उसके अलावा राम अवतारम रामायण, जिसे 12th सेंचुरी में तमिल भाषा में लिखा गया था। तुलसीदास की रामचरितमानस 16वीं शताब्दी में और रामायण का थाईलैंड वर्जन भी है, रामकीन। अयोध्या को रामायण में श्री राम का बर्थ प्लेस के रूप में दिखाया गया है और भगवान श्री राम हिंदू कम्युनिटी में सबसे ज्यादा पूजे जाने वाले देवताओं में से एक है। और अयोध्या हिंदुइज्म में सबसे ज्यादा 7 सबसे पवित्र स्थलों में से एक स्थल है। तो अयोध्या और राम मंदिर हिंदुओं के दिल में बहुत ही उच्च स्थान रखता है। 16वीं शताब्दी में भारत पर ऐसा इन्वेजन होता है जो भारत में मुगल डायनेस्टी को एस्टैब्लिश करता है। वो था बाबर। 1526 में बाबर सफाविद और ओटोमन एम्पायर से फाइनेंशियल और मिलिट्री हेल्प लेता है। दिल्ली में इस समय लोधी डायनेस्टी का रूल था और लोधी डायनेस्टी के रूल से कुछ इंडियन गवर्नर्स खुश नहीं थे। ये गवर्नर्स बाबर को भारत आने का इनविटेशन देते हैं। 1526 में बाबर इंडस रिवर को क्रॉस करता है। अप्रैल 1526 बाबर की 12,000 आर्मी के सामने इब्राहिम लोदी की 1 लाख की सेना सामने थी। 21 अप्रैल 1526 में पानीपत की पहली लड़ाई होती है। बाबर की आर्मी छोटी होती है। छोटी होने के बावजूद वो इब्राहिम लोदी को हरा देता है। उसका रीजन था गन पाउडर कैनन का यूज, जो उन्होंने ऑटोमन से सीखा था। दूसरा रीजन तुलुगमा टैक्टिस, जिसमें बाबर की आर्मी ने लोदी की आर्मी को चारों तरफ से घेर लिया और इब्राहिम लोदी की आर्मी इस तरीके की टैक्टिक्स के लिए तैयार नहीं थी। लोदी की आर्मी हार जाती है और सुल्तान इब्राहिम लोदी को मार दिया जाता है और मुगल डायनेस्टी की शुरुआत होती है। बाबर भारत में 3 मॉस्क को बनवाता है, लेकिन इसके बहुत क्लियर एविडेंस नहीं है और हिस्टोरियंस में इसको लेकर एक मत नहीं है। पहली मॉस्क 1526 में संभल में मीर हिंदू बैग बनवाता है, जो कि बाबर के दरबार में एक नोबेल था। 1527 से 28 में बाबर खुद पानीपत मॉस्क को बनवाता है। उसका रीजन बाबर की इब्राहिम लोदी की जीत को कोमेमोरेट करना था। और तीसरी मॉस्क, जो आगे आने वाले समय में 2 कम्युनिटीज के बीच में मतभेद का कारण बनने वाली थी, 1528 से 29 में मीर बाकी बाबर की ऑर्डर पर अयोध्या में बाबरी मॉस्क को बिल्ड करवाता है, जो अयोध्या में रामकोट हिल पर बनाता है, जो हिंदू मानते हैं कि श्री राम का बर्थ प्लेस है। और ये मॉस्क एक मंदिर को डिस्ट्रॉय करके उसकी जगह पर बनाई गई थी। इस मॉस्क ने 16th सेंचुरी में हिंदू और मुस्लिम कम्युनिटी के बीच में ऑनरशिप को लेकर एक बहुत ही लंबी चलने वाले डिस्प्यूट की शुरुआत होती है। साल 1853 में 2 कम्युनिटीज के बीच में पहले क्लैश को रिकॉर्ड किया जाता है। एक साइड निर्मोही, जो एक हिंदू सेक्ट है जो भगवान राम की वर्शिप करते हैं, उन्होंने क्लेम किया कि बाबरी मॉस्क को हिंदू टेम्पल का डिस्ट्रक्शन करके बनाया गया था और डिमांड किया कि ये जगह उन्हें दे दी जाए। ब्रिटिश गवर्नमेंट ने डिस्प्यूट को रिजॉल्व करने की कोशिश की और डिस्प्यूटेड साइड को 2 पार्ट्स में डिवाइड कर दिया। एक साइड हिंदूज के लिए और दूसरी साइड मुस्लिम के बीच में बांट
दिया, लेकिन इससे ये डिस्प्यूट सॉल्व नहीं हुआ। ये साइट सालों तक चलने वाले रिलीजियस वायलेंस का फ्लैश पॉइंट रहा। भारत को आजादी मिलने के बाद भी ये डिस्प्यूट सॉल्व नहीं हुआ था और साल 1949 में कुछ बड़ा इवेंट होता है। इस साल कुछ हिंदू एक्टिविस्ट मस्जिद के अंदर भगवान श्री राम के आइडल रख देते हैं, जिसकी वजह से गवर्नमेंट इस मॉस्क को लॉक कर देती है और इस साइट को डिस्प्यूटेड डिक्लेयर कर दिया जाता है। और साल 1984 में विश्व हिंदू परिषद हजारों की संख्या में हिंदू वॉलंटियर को मोबिलाइज करती है और मस्जिद की जगह मंदिर बनवाने का एक कैंपेन लॉन्च करती है और इन हजारों वॉलंटियर्स को एक मूवमेंट में पार्टिसिपेट करने के लिए कहा जाता है। इन वॉलंटियर्स को कार सेवक कहा गया। 2 सालों बाद 1986 में मॉस्क को अनलॉक कर दिया जाता है और इस बार हिंदुओं को भी पूजा करने के लिए अलाउड कर दिया जाता है, जिसकी वजह से मुस्लिम नाराज हो जाते हैं। वो प्रोटेस्ट और वायलेंस करने लगते हैं क्योंकि मुस्लिम मॉस्क को अपनी प्रॉपर्टी मानते थे। और 1989 में विश्व हिंदू परिषद एक टेम्पल के लिए फाउंडेशन सेरेमनी रखते हैं और इसी साल इलाहाबाद हाई कोर्ट राम जन्मभूमि से रिलेटेड केसेस को अपने पास ट्रांसफर कर देती है। अब मंदिर के फॉर्मेशन की डिमांड तेज हो जाती है। 1990 में बीजेपी लीडर LK अडवाणी पूरे देश में रथ यात्रा निकालते हैं ताकि मंदिर के कंस्ट्रक्शन के लिए सपोर्ट पाया जा सके, लेकिन इस यात्रा को बिहार में रोक दिया जाता है। लेकिन साल 1992 में कार सेवक बाबरी मॉस्क को कुल्हाड़ी से हथौड़े से डिमोलिश कर देते हैं। पुलिस ने रोकने के लिए फायरिंग भी की, कुछ लोग मारे भी गए, पर इतनी ज्यादा भीड़ को पुलिस भी कंट्रोल नहीं कर पाई। और साल 2002 में विश्व हिंदू परिषद टेम्पल कंस्ट्रक्शन की डेडलाइन अनाउंस करते हैं और थ्रेट करते हैं कि वो ये काम यूनिलैटरली करेंगे, बट सुप्रीम कोर्ट इंटरवेंशन करती है और कहती है स्टेटस को मेंटेन किया जाए। और अगले ही साल 2003 में आर्कियोलॉजिकल सर्वे ऑफ इंडिया इस डिस्प्यूटेड साइट पर खुदाई करते हैं और क्लेम करते हैं कि इस मॉस्क के नीचे मंदिर होने के एविडेंस मिले हैं। मामला इलाहाबाद हाई कोर्ट में जाता है और साल 2010 में इलाहाबाद हाई कोर्ट इस 2.77 एकड़ लैंड को 3 पार्ट्स में डिवाइड कर देती है। एक पार्ट सुन्नी वक्फ बोर्ड के हिस्से में जाता है, दूसरा पार्ट निर्मोही अखाड़ा और तीसरा पार्ट रामलला के लिए जाता है। लेकिन कोर्ट के इस ऑर्डर से तीनों ही पार्टी खुश नहीं थी और सुप्रीम कोर्ट में अपील करते हैं। साल 2019 में सुप्रीम कोर्ट यूनानिमस डिसीजन देती है और पूरा लैंड मंदिर के कंस्ट्रक्शन के लिए दे दिया जाता है और मुस्लिम्स के लिए मॉस्क बनाने के लिए एक ऑल्टरनेटिव लैंड अलॉट की जाती है। और इतना सब होने के बाद फाइनली अगस्त 5, 2020 में प्राइम मिनिस्टर नरेंद्र मोदी राम मंदिर का कंस्ट्रक्शन का फाउंडेशन स्टोन रखते हैं, जिसकी कॉन्सिक्रेशन सेरेमनी 22 जनवरी 2024 में होगी। ये टेम्पल अपने आप पे बहुत इंटरेस्टिंग है जिस तरीके से ये बनाया गया है। राम मंदिर के कंस्ट्रक्शन में सबसे कमाल की बात यह है कि इसके कंस्ट्रक्शन में स्टील और आयरन का यूज बिल्कुल कंप्लीटली अवॉइड किया गया है और जो ट्रेडिशनल मटेरियल्स होते हैं कंस्ट्रक्शन का, उसका यूज किया गया है। कंस्ट्रक्शन के मटेरियल्स में पिंक सैंडस्टोन का यूज किया गया है, जिसे राजस्थान के भरतपुर डिस्ट्रिक्ट से लाया गया है और इसका इस्तेमाल मंदिर के मेन स्ट्रक्चर में किया गया है। और मंदिर के दरवाजों के लिए सागौन की लकड़ी का इस्तेमाल किया गया है और इस मंदिर के कंस्ट्रक्शन में बहुत ही स्पेशल टाइप की ईंटों का इस्तेमाल किया गया है। इन ईंटों पर श्री राम लिखा हुआ है। मुख्य मंदिर नगारा स्टाइल में बनाया गया है। राम मंदिर का जो ओरिजिनल डिजाइन था उसे 1988 में डिजाइन किया गया था सोमपुरा फैमिली के द्वारा, लेकिन साल 2020 में इस पुराने डिजाइन को मॉडिफाई करा गया। पुराने मंदिर के डिजाइन को साल 2020 में वास्तुशास्त्र और शिल्प शास्त्र के अकॉर्डिंग मॉडिफाई किया जाता है। ये मंदिर 3 फ्लोर का है और हर एक फ्लोर भगवान राम के जीवन से जुड़े चरणों को दिखाता है। जैसे मंदिर का ग्राउंड फ्लोर भगवान राम के जन्म और बचपन को दर्शाता है और फर्स्ट फ्लोर भगवान राम के दरबार की तरह बनाया गया है। इस मंदिर में टोटल 5 मंडप है, जिसे हॉल कहते हैं आसान भाषा में। पहला नृत्य मंडप, दूसरा रंग मंडप, तीसरा सभा मंडप, चौथा प्रार्थना मंडप और 5वां कीर्तन मंडप। इस मंदिर में 44 दरवाजे हैं जिन्हें 100 किलो सोने की कोटिंग की गई है। मंदिर की मूर्तियां 6 करोड़ साल पुराने पत्थर शालिंगम रॉक से बनाई गई हैं, जिन्हें गंडकी रिवर नेपाल से लाया गया है। अयोध्या राम मंदिर के 2000 फीट नीचे टाइम कैप्सूल को प्लेस किया जाएगा। एक टाइम कैप्सूल बेसिकली एक इंफॉर्मेशन होती है ताकि आगे आने वाली फ्यूचर जनरेशन को इसके बारे में पता चल सके। ये कॉपर की प्लेट होगी जिसमें राम जन्मभूमि के स्ट्रगल के बारे में लिखा जाएगा और ये संस्कृत लैंग्वेज में लिखा जाएगा ताकि आगे आने वाली फ्यूचर में कोई डिस्प्यूट ना हो। तो इस वीडियो में बस इतना ही। देखने के लिए धन्यवाद।